आप सभी को जेएमसी की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूं कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोलें ताकि आज के पवित्र वचन के द्वारा सबके जीवन में आशीष आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज हम वचन से सीखेंगे, जिंदा परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया। कॉल अपॉन द लिविंग गॉड। मेरे साथ यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक निकालिए, उसका 33 अध्याय और उसकी 3 आयत। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि तू मुझे पुकार। परमेश्वर कहते हैं कि तू मुझे पुकार तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया। बहुत से लोग संसार में ऐसे हैं जो अपनी बीमारियों में, अपनी परेशानियों में, चिंताओं में, कर्जों में पड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि हमने बहुत ही प्रार्थना कर ली, हमने परमेश्वर की दुहाई दी, लेकिन हमारी प्रार्थना का कोई भी उत्तर हमें नहीं मिला। हमारी जो हालात हैं वो नहीं बदलते। तो परमेश्वर के लोगों, मैं आपको इस वचन के द्वारा एनकरेज करना चाहती हूं कि आप जिंदा परमेश्वर को पुकारें, लिविंग गॉड को पुकारें जो जीवित है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर जो इस स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया, जिसने पूरे मानव जाति के लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे मार दिया गया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। युगान युग तक वो जिंदा परमेश्वर है। इसलिए मैं आपको इस वचन के द्वारा एनकरेज करना चाहती हूं कि आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं पुकारा तो आप उसे पुकारें। अपनी बीमारी की अवस्था में, अपने कर्जे की अवस्था में, किसी भी अवस्था में हैं, व्यभिचार की अवस्था में हैं, उनसे आप निकलना चाहते हैं तो आप परमेश्वर को पुकारें। वो परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। वो आपको निकालेगा आपकी बीमारी से, वो आपको निकालेगा आपके कर्जे से, हर तरह के संकट से, हर तरह की परेशानियों से, दुखों से, चिंताओं से वो आपको निकालेगा जिनमें आज आप अपने जीवन को बिता रहे हैं, गुजार रहे हैं, दुखों में, परेशानियों में पड़े हुए हैं। वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। कोई भी आपकी पुकार नहीं सुनेगा, ना आपके माँ बाप, ना आपके भाई बहन, ना आपके सगे संबंधी, क्योंकि जब इंसान के जीवन में कोई परेशानी आती है तो पहले घर के लोग ही अलग हो जाते हैं, लेकिन वो जिंदा परमेश्वर हमारे निकट रहता है, हमारे समीप रहता है, और वो चाहता है कि तू मुझे पुकार। प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि तू मुझे पुकार, किसी मनुष्य को ना पुकार। किसी से भी सहायता पाने की के बारे में ना सोच कि वो मेरी मदद करेगा। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, लेकिन जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा, तब मैं तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दूंगा, तब मैं तुझे तेरी चिंता से, तेरी बीमारी से, तेरी परेशानी से, तेरे कर्जे से तुझे मैं निकाल लूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं कि आप जिंदा परमेश्वर को पुकारें जो युग युग तक जिंदा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, उसने उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा कि मैं मर गया था, लेकिन देख मैं अब युगान युग तक जीवता हूं। वो जिंदा परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हर तरह के बंधनों से, आपको आपकी बीमारियों से, परेशानियों से वो आपको आजाद करेगा, आपको छुटकारा देगा और आपके दिन
जो है वो सुख शांति आपके जीवन में वो लेके आएगा। सुख शांति के दिन आ जाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सब कुछ एमसी की। गॉड ब्लेस यू ऑल।